तो आज हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का। और मैंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया मेथड बताऊंगा इसमें। एंड देखो, इसमें टाइम अभी दिक्कत हो रहा है लोगों को। सीजल में टाइम जो चेंज मतलब सेक्शनल टाइमिंग लेगा तो उसमें क्वेश्चन नहीं हो पा रहे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन। तो इसलिए काफ़ी थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया ट्रिक सीखना पड़ेगा। तो इसमें आपको बताऊंगा कैसे जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन लिया है ये मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है। ये हमारा ऐप है विजिट, डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। और ये हमारा टाइपिंग वेबसाइट है Q1 टाइपिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहे हैं देखो। A sum becomes 2 times in 4 years. At simple interest, in how many years the same sum will become 16 times? इधर आपको कुछ चीज़ें नोटिस करना है, जैसे कि इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम दिया हुआ है दोनों के लिए। दोनों जो कंडीशन दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है ना तो कुछ कंडीशन आता है, जैसे कि इंटरेस्ट क्या होता है देखो। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है पीटीआर बाय 100। पीटीआर बाय 100 होता है। लेकिन इसमें कौन सा कॉन्स्टेंट है देखो। आर तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, सौ भी कॉन्स्टेंट है और पी भी कॉन्स्टेंट है। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो डिपेंड करेगा किस पे, टाइम पे डिपेंड करेगा। यानी कि मैं अगर दो इंटरेस्ट का बीच में कंपैरिजन करूँ, जैसे कि इंटरेस्ट 1 बाय इंटरेस्ट 2, तो उसका वो कितना होगा, टाइम 1 बाय टाइम 2 से बराबर हो जाएगा। ओके, सबको पता होगा। जो लोग मैथ पढ़े हैं ये आज इजीली समझ लिए होंगे। लेकिन आप अगर नहीं भी पढ़े हो ना, ये समझ लो। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें होता है जैसे कि सपोज एक चीज़ है, और जैसे कि स्पीड क्या होता है ना, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो सपोज डिस्टेंस इधर कांस्टेंट है, तो जो स्पीड होगा ना आपका टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपका स्पीड 1 में स्पीड 2 कितना हो जाएगा, टाइम 2 बाय टाइम 1 हो जाएगा। ये वाला ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन में। हमको बस ये वाला रिजल्ट चाहिए, ये वाला जो मैंने लिखा है बॉक्स में। तो इधर क्या बोले देखो, जो दो 2 टाइम्स होता है कितने में, 4 साल में। तो 4 ईयर्स में कितना होता है, 2 टाइम्स होता है। 2 टाइम्स यानी कि कितना, जो अमाउंट है 2p है, अमाउंट 2p है ना। अगर आपका अमाउंट 2p है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा p हो जाएगा। क्योंकि 2p क्या होता है, आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो ऑलरेडी p है और आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी फिर से p है। तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, p हो गया, मतलब 1 टाइम। अगर आपका अमाउंट 2 टाइम है, 2 टाइम्स है, तो इंटरेस्ट आपका 1 टाइम होगा ना, सबको पता है। ठीक, देन सेकंड कंडीशन क्या बोले देखो। एक्स टाइम सॉरी एक्स ईयर्स में आपका जो अमाउंट है वो होता है कितना, 16 टाइम्स होता है। तो आपका A2 कितना है, A2 16p है। अगर A2 आपका 16p है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15p हो जाएगा। क्योंकि इसमें तो एक p आपका प्रिंसिपल है, बाकी जो बचा 15p वो इंटरेस्ट है। तो इन्हें लिख लिया। तो आपको इसे माइंड में करना है, इसको आपको इतना लिखना नहीं है। मैं जस्ट आपको समझ रहा हूँ तो इसलिए इतना लिख रहा हूँ। अभी क्या होगा देखो, इसको जस्ट पुट कर लो इधर। तो इंटरेस्ट 1 कितना है, इंटरेस्ट 1 है आपका p, ये वाला। और इंटरेस्ट 2 कितना है देखो, 15p। टाइम 1 कितना है, टाइम 1 है आपका 4 ईयर्स और टाइम 2 आपको नहीं पता। तो p कैंसिल और x हो जाएगा कितना, 60 हो गया ना। कितना इजी क्वेश्चन है देखो। इसको आपको अगर आपका ये वाला पता है ना तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोल रहे हैं कि जो 30,000 ना वो होता है 42,000 इन 8 ईयर्स। ठीक है, आपका जो प्री दिया हुआ है वो है 30,000 और आपका जो अमाउंट है वो दिया हुआ है 42,000। आपका टाइम कितना है, टाइम है 8 ईयर्स। ठीक है, इफ द इन्वेस्टमेंट वॉज मेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट आर द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफर्ड फॉर एन ऑफ। ये तो बहुत ईजी है, आपका सब कुछ दे दिया। आपको पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए देखो, पहले तो इसको 1 साल में निकालना है और 1 साल में निकल गया जो हो गया आपका इंटरेस्ट, और उसका आपको परसेंटेज निकाल लेना है। अगर p 30,000 है और a आपका 42,000 है तो आपका इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, इंटरेस्ट बन गया 12,000। लेकिन ये जो 12,000 है ये 8 साल में है, तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में कितना होगा, ये 8 के 8 12 8 4 और 1500। ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट है। अगर ये 1 साल का इंटरेस्ट है तो आपका इंटरेस्ट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1500 बाई p यानी कि 30,000 इंटू 100। तो ये 4 0 कैंसिल और 3 5 15 हो गया ना, 5%। ठीक है, बहुत ईजी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 32,000 एट 8.5% पर एनम फॉर पीरियड फ्रॉम। ये बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, 10 फरवरी से 24 अप्रैल तक, यानी कि 10 फरवरी से 24 अप्रैल तक 32,000 पे आपका कितना इंटरेस्ट बनेगा 8.5% के हिसाब से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ना इसमें आपको डेट पूरा कैलकुलेट करना है एक एक करके। तो कैसे करना है देखो, आपको लिख लेना 10 फरवरी और ये है आपका कितना, 24 अप्रैल। तो 10 एक को आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं सपोज 10 को भी इंक्लूड कर लूँ और 24 को भी इंक्लूड कर लूँ तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप 24 तारीख को पैसा दे रहे हो तो 24 तारीख को आपको काउंट नहीं करना है। तो इसलिए मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा देखो,
मैं तो पहले इसको इसको स्किप करो, इसको स्किप करो, बीच में कितना है देखो, पूरा मार्च महीना है, तो मार्च महीना का हो गया 31 दिन, मार्च ये चला गया मार्च, ठीक है। अभी देखो फेब्रुवरी का कितना होता है 2019, यानी कि लीप ईयर नहीं है, मतलब ये हो जाएगा 28 डेज। तो 28 यानी कि 10 से पूरा कैलकुलेट कर लो 28 तक, तो कितना होगा 10 से 28 तक, यानी कि 18 + 1, 28 - 10 + 1, यानी कितना 19 दिन, ये हो गया 19 दिन फेब्रुवरी का, ठीक है। फेब्रुवरी हो गया, ये फेब्रुवरी, ये मार्च हो गया, सॉरी हाँ मार्च। और अप्रैल कितना होगा देखो, अप्रैल का आपको 24 तक कैलकुलेट करना है, लेकिन 24 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, एक को तो आपको स्किप करना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी 10 या फिर 24 को। तो मैं 24 को स्किप करता हूँ, तो 1 से 23 यानी कि 23 दिन हो गया, ये 23 दिन, ठीक है। तो सबको अभी ऐड कर दो कितना, 31 और 19 कितना 50, 50 और 23 यानी कि 73 डेज हो गया। तो 73 डेज का आपको इंटरेस्ट देना है, इतने दिन का, ठीक है। लेकिन आपको जो इंटरेस्ट दिया हुआ है वो साल में दिया हुआ है, साल का कितना 8.5% है, एक साल का 8.5% है, 8.5 है, तो एक दिन का कितना हो जाएगा 365 डिवाइड कर लो, ये हो गया इतना दिन का। लेकिन आपको इंटरेस्ट देना कितना 73 दिन के लिए, इंटू 73 कर लिया मैंने, ठीक है। देखो ये जो है ये मेरा निकल गया एक दिन का इंटरेस्ट, 1 डे का परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट का, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ये हो गया कितना टोटल का सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया। देन अभी आपको क्या करना है, आपको निकलना है सिंपल इंटरेस्ट, तो अभी ये हो गया आपका क्या आर हो गया, आर हो गया ना। तो अभी हमको पी इंटू टी पर मल्टीप्लाई करना है, तो प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल है 32,000, 32,000। हाँ और एक चीज़ देखो, ये जो है ये आपका टोटल इंटरेस्ट है, ये तो हो गया कितना डे का, एक दिन का, और ये हो गया टोटल का इंटरेस्ट आपका हो गया, ठीक है। अभी पी इंटू आर हमने कर लिया, इंटू टी, टी कितना है, टी तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर लिया है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट, ये आपका आंसर है। अभी कैलकुलेट कर लो कितना होगा देखो, 0000 कैंसिल, ठीक है। एंड इधर कितना होगा, 73 से जाएगा तो 5 जाएगा ना, 5 जाएगा ये, और 5 जाएगा 17, 1.7, ठीक है। तो 17 इंटू 32, क्योंकि एक जीरो होता जाएगा ना, तो डिसमल हट जाएगा, ये आपका आंसर है। 17 दूनी 34, 4 3, 17 3 51 3 54, तो 544 कहाँ पर आंसर देखो, ये वाला, ठीक है, सही है ना। 17 दूनी 34, 4 3, 17 3 51 3 54, चाहिए, सही है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा था। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 10.5 years at 12% इज 56 लेस देन द अमाउंट ऑफ द सेम सम एट 9% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 10.5 ईयर्स के लिए, 10.5 ईयर्स के लिए आपका कितना परसेंटेज, 12%। ये जो है ना, ये 56 रुपया कम है किससे, जो 9% दे रहे हो, तो 3 साल का इसमें, ठीक है। और एक चीज़ इधर नोटिस करो देखो, अच्छा ये अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट दिया हुआ है और ये आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी कि ये तो आपको इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन आपको इधर ये भी इंटरेस्ट है, लेकिन आपको फिर से प्रिंसिपल ऐड करना है, और सारे ये परसेंटेज में निकलेगा। तो कैसे करना है देखो, अभी आपको इन दोनों के बीच में गैप जो है ना, दोनों के बीच में गैप कितना है, 56 रुपया है, ठीक है। गैप जो है ये ऑब्वियसली ज़्यादा होगा नीचे वाला, ठीक है। तो नीचे का कितना होगा, 27% है, 27%, और ऊपर का कितना है देखो, 12×5 = 60 और 120, 120 और 6 कितना, 124% है। ऊपर का तो 124% है और नीचे का 27 है, लेकिन नीचे का ज़्यादा है ना, तो इधर ये हमने 27 निकल ले आई, तो पी कितना है, पी ऑलरेडी 100% है, क्योंकि हम प्रिंसिपल को 100% मानते हैं ना, तो प्लस 100 कर लो, 100%। तो टोटल कितना हो गया दोनों का, 127%, ठीक, 127 हो गया। और दोनों के बीच में गैप कितना है, 127 माइनस 126, यानी कि 1%। 1% का वैल्यू कितना है, 56 रुपया। तो आपका जो प्रिंसिपल कितना है, 100%, 100%, तो ये हो गया 5600, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको जस्ट समझना है कि इधर अमाउंट दिया हुआ है और इधर इंटरेस्ट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अमन के पास कितना है, 10,000 है, और उसने कुछ पर ना 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया किसी को, और बाकी जो बचा ना वो 10% के हिसाब से दिया किसी को। तो उसका जो टोटल इनकम बना वो 880 है। एक्चुअली इनकम नहीं देना चाहिए, एक्चुअली देना चाहिए इंटरेस्ट, ठीक है। 880 बना, तो उसका जो टोटल फाइंड द सम 8% के हिसाब से कितना रुपया दिया था उसने। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है। तो उसके पास 10,000 था, ठीक है, और उसने 2 बार डिवाइड कर लिया, और किसी को दे दिया 8% में और किसी को दे दिया 10% में। और जिसको 8% दिया ना, अच्छा जो टोटल बना वो 880 बना। तो हमें निकलना है कि 8% से कितना रुपया दिया था। ये सपोज एक्स दिया था, ये 10,000 माइनस एक्स दिया था, तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन इसको आपको करना है किसमें, एलिगेशन से करना है। ये जो 880 मिल रहा है वो टोटल में मिल रहा है, पूरा 10,000 रुपये मिल रहा है उसको, 880 का इंटरेस्ट। तो कितना परसेंटेज है, ये देखो क्लियरली दिख रहा है 8.8% है, क्योंकि
880/10,000 इंटू 100 करोगे तो 00 कैंसिल और 1010 कैंसिल, और ये हो गया आपका 8.8%। ये आपका टोटल इंटरेस्ट है, दोनों में से मिला के 8.8 का कॉम्बाइंड इंटरेस्ट है उसका। तो 8.8 में से बीच में रख लिया, तो एक में दिया उसको 8 में, दूसरे को दिया इसने 10 में, ठीक है। और ये हमें कुछ नहीं पता है उसके बाद, टोटल हमें पता है बस 10,000 बोल के। तो इसका जो जस्ट गैप निकाल लो कि इसमें माइनस करोगे तो कितना होगा 0.8, और इसमें ये माइनस करोगे तो ये होगा 1.2, ठीक है। तो दोनों के बीच में रेशियो कितना होगा 3:2 हो जाएगा, 4×3=12, 4×2=8। और जो 5x यूनिट है ना, 5x यूनिट है, ये आपका टोटल है कितना 10,000, ये आपका टोटल 10,000 है, 10,000 है। हमें निकालना कि 3x का वैल्यू, तो 10/5 इंटू 3 यानी कि 6,000, 5×2=10, 2×3=6 यानी कि 6,000, 6 आपका ये वाला, ठीक है। आपको इलेक्शन से करना है ना कि पूरा एकदम ये कर रहे हो, ठीक है। हो गया 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन कर लिया हमने, और 5 क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट देखिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में। एस क्या करता है, डिपॉजिट करता है टोटल 50,000 दो अकाउंट में। एक में वो उसको इंटरेस्ट मिलता है कितना 8%, और दूसरे में उसको 12% का इंटरेस्ट मिलता है। एक साल बाद क्या होता है ना कि उसको टोटल 5200 का इंटरेस्ट मिलता है। तो उसने 12% के हिसाब से कितना इन्वेस्ट किया था, देखो ये सेम क्वेश्चन हो गया ना। अगर 5200 ऐसा 5200 टोटल मिला उसको कितना बार एक साल बाद, अच्छा इधर सब 2 ही दिया होता, तो मुझे ना 5200/2 करना पड़ता है, 2400 होता है। और ये 2400 पे टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज निकलना होता है, लेकिन ये एक साल दिया है तो मैं टोटल 5200 को ही निकाल लूँगा। 50,000 का कितना परसेंटेज है, ठीक। तो 5200/50,000 इंटू 100, तो 40 कैंसिल, और ये हो गया कितना 2.6, सॉरी कितना, अच्छा सॉरी 10.4 होगा ना, मैं 24 निकल रहा था गलती से। अच्छा ये 10.4% उसका कॉम्बाइंड इंटरेस्ट है, 10.4 मैं इधर लिख लेता हूँ 10.4, ठीक। और हमें कुछ नहीं पता, जस्ट आपको टोटल पता है। तो गैप अभी निकल लो, देखो ये इसका माइनस करोगे तो कितना हो गया 1.6 हो जाएगा, और अभी इसको माइनस करोगे इसका तो 2.4 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का रेशियो कितना हो 8×2=16, 8×3=24, और टोटल 5x का वैल्यू कितना है 50,000 है, 50,000। तो हमको निकालना है 12% का, 12% यानी कि ये वाला 3x, ये है ना, ये वाला ये 3 का पार्ट है ना ये, तो 3x कितना हो जाएगा ये 30,000 हो गया। आगे बढ़ते हैं। द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 इन 8 ईयर्स, और 300 का 16 ईयर्स में 1100 मिलता है उसको, यानी कि एक में ना 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे में उसको 300 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक में 8 साल के लिए, दूसरे में 16 साल के लिए, और दोनों में उनको मिलता है टोटल कितना 1100 का इंटरेस्ट मिलता है। ओके, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ केसेस सेम, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले, बहुत ईजी है। इधर कितना होगा देखो, इधर आपको कितना मिलेगा ये आपका पी है, ठीक है, पी है, ये भी पी है, और आपका टाइम है, और ये आपका टाइम है, ठीक है। तो मैं सपोज आर को मान लिया, आर मान लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पी टी आर बाई 100 करोगे सबसे ईजी है, लेकिन आर बाई जो 100 करोगे तो 0000 कैंसिल हो जाएगा ना। तो मैं क्या इसको बेकार में फिर से ये करो कैलकुलेट करो, तो इधर हो जाएगा कितना 40,000 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कितना आपका 48,000। सुनाई दे रहा ना कितना, मतलब थंडरस्टॉर्म आ रहा है, बहुत बारिश हो रही है बाहर। ओके, तो ये जो आपका टोटल है 88R, ये दोनों को मिला के ये आपका 1100 है, ठीक है। हमको निकालना है, आर निकालना है, तो जस्ट डिवाइड कर लो 1100/88, तो 11 जगह 8 बार, 11 जगह 100 बार, तो ये हो जाए कितना 12.5। ओके खत्म, बहुत ईजी। मैंने क्या किया P×T×R/100 यानी कि 0000 का आया, ये बच गया 40,000। इधर भी सेम 300 P×T×R/100, 0000 गया 48 है, ठीक है। ऐसे किया मैंने, और दोनों को मिला के कितना 1100 दिया हुआ था इंटरेस्ट टोटल, ये मैंने लिख लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक। ए सम बिकम्स 2 टाइम, सॉरी ए सम अमाउंट्स टू 14,395.2 at 9.25% and in 5.4 years. What will be the simple interest for the same sum at 8.6% for इतने साल के लिए, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है एक सम दिया हुआ है जो कि कुछ अमाउंट बनता है कितना 14,395.2 बनता है कितने में 9.25%, कितने साल में इतने में 5.40। तो ये आपका अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो प्रिंसिपल को हमको मानना पड़ेगा कितना 100%, और इंटरेस्ट हमें निकाल लेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके टाइम और पॉलिनॉम को, ठीक है। तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 100% प्लस 9.25 इंटू कितना 5.4,
0.44, ये भी परसेंटेज में है, ठीक है। तो इसको कितना होगा ये देखो, 9.25 925/100 कर लेता हूँ, और ये 54/10 कर लेता हूँ। तो 25 जगह 4 बार, और 25 36 और 37 बार जाएगा ये, ठीक है। तो अभी देखो अभी कितना जाएगा, 4 तो नहीं जाएगा, 2 जाएगा, तो 227, ये तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। 27 × 37 कितना होगा देखो, 749, 9 4 7 2 या 21 4 25, और ये 74, 9 5 9 7 2 9 9 9 9 2 4 8 9 8 1 2 9 18 1 2 9 18, तो 499 हो जाएगा क्या, सॉरी 49.95 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 49.95% हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला 49.95 यानी कि टोटल कितना होगा देखो 149.95। तो ये आपका इतना है, ये आपका इतना वैल्यू इतना है, ठीक है। अभी क्या निकल रहा है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 8.6% पर एनम फॉर इतना साल के लिए। तो हमें निकलना है कितना, 8.6 इंटू 4.5% का वैल्यू निकलना है। ये तो बहुत ईजी हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका पर एनम का है और ये टाइम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इंटरेस्ट हो जाएगा ना, टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज कितना है, और ये भी हमें इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया है, तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, दोनों को जस्ट कंपेयर कर लेना है। तो अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा देखो 86 इंटू 45/100 कर लो, तो 5 20 और 5 9 हो जाएगा, तो 2 10 और 2 43, तो 9 3 27 7 2 9 4 36 2 और 38, यानी कि 38.7% का वैल्यू हमें निकलना है, 38.7, ठीक है। 38.7 का कितना होगा, 38% परसेंटेज का कितना होगा, अभी जस्ट इसको कंपेयर कर लो, ठीक है, दोनों को, और कुछ नहीं। इसको हटा देता हूँ, तो ये कितना होगा देखो, 1% कितना होगा, इधर से निकल लो 1%, कुछ नहीं परसेंट ऐसे निकल दे, 14395.2 बाय एक्स मान लिया मैंने, और ये 149.95 और नीचे है 38.7, ठीक है। सेम हमने जो निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे किया मैंने। अभी जस्ट कट कर लो, आंसर आ जाएगा इसका, ओके। ये टाइम जाएगा इसलिए स्किप करते हैं इसको। तो इधर कितना लगभग 100 बार जाएगा, 100 तो नहीं 99 के आसपास जाएगा, 99 सपोज मान लिया मैंने 99, और इधर सपोज 40 मान लिया इसको, 9 3600 के आसपास है, तो इधर से कोई आंसर आ जाएगा, दिख भी रहा है, ठीक है। 3600 के आसपास कोई होगा, तो चारों ऑप्शन यही है, ठीक है, आ जाएगा आंसर आराम से। आगे बढ़ते हैं। ए सम ऑफ मनी वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 years. If it had been at 1% higher, then it would have fetched 180 more. What is the sum? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपने सपोज कुछ इन्वेस्ट किया, सपोज आपने इन्वेस्ट किया पी अमाउंट प्रिंसिपल, आपने इन्वेस्ट किया इसको 2 साल के लिए, 2 years के लिए, ठीक है। और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमें नहीं पता, लेकिन आपने क्या किया, उसी पी को ना, सपोज आपने इन्वेस्ट किया 1% ज़्यादा में से, यानी कि R+1 में इन्वेस्ट किया आपने, सेम आपने कितने टाइम के लिए, अच्छा 2 साल ही दिया हुआ है शायद, इस 2 साल ही दिया हुआ, इधर नहीं दिया, 2 years ही मानेंगे हमने। तो ये जो एक्स्ट्रा बनेगा ना, ये आपको एक्स्ट्रा बनेगा कितना, 180 रुपया। तो आपको निकलना है कितना, बड़े तो सम, ये तो आराम से इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन, सारे दिया हुआ देखो आपको, 2 सेम, ये दिया हुआ है, ये भी सेम, ये भी सेम, जस्ट आपका 1% एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो कैसे निकालोगे देखो, PTR भी 100, दोनों को माइनस कर लो, तो P और T तो कॉमन है, दोनों में सेम चला जाएगा, तो P × 2i, ठीक है। जस्ट आपको R पे 100 करना है, तो 100 मैंने ले लिया था, तो अभी R+1 माइनस R, ये आपका दिया 180, तो कितना हो गया ये, R कैंसिल, ठीक है। क्या 1 बड़े तो सम, अच्छा P का वैल्यू निकलना है। अच्छा ये Y क्यों लिखा मैंने, 2 साल दिया ना, 2 जगह थी ना 50 बार, तो 50 इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, P हो जाएगा 9000, सॉरी मैंने गलती कर दिया, ठीक है, 18,000 नहीं होगा, 9000 होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि आपका ये दिया हुआ है 2 साल के लिए ना, मुझे लगा गलत 1 साल के लिए, तो इसलिए 18 मार दिया, ठीक है। अगर 1 साल के लिए होता तो ऑब्वियसली 18,000 होता ना, क्योंकि ये 1 कैंसिल नहीं होता, इधर 100 होता, तो ये इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। तो 9000 हो जाएगा। तो इधर कंप्लीट खत्म कर दिया वीडियो को, क्योंकि अभी बारिश बहुत हो रहा है और थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो जो लोग भी हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किए हो, जाके डाउनलोड कर लो विजिटरी ऐप। इसमें क्या होता है ना कि आपका टोटल सारे पढ़ाई का मैनेज कर सकते हो, लाइव स्टडी कर सकते हो, आपका टू डू लिस्ट शेड्यूल कर सकते हो, और जैसे ही पढ़ोगे ना आपका एक जंगल बनेगा, मतलब एक आवाज़ पढ़ा तो आपको कुछ ट्री मिलेगा, देन आपका देख सकते हो आपका कितना पढ़ रहे हो, और डेली वीकली मंथली एवरेज टोटल सब कुछ, और इधर आपका सिलेबस भी मैनेज कर सकते हो, आपका एग्जाम डेट्स वगैरह सब कुछ मैनेज कर सकते हो। देन लाइव रैंकिंग देख सकते हो कि कौन कितना आवाज़ पढ़ा है आज,
टोटल कितना पड़ा है आप एक कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेना बीजीटी आपको, और ये हमारा टाइपिंग वेबसाइट है Q1 टाइपिंग, ठीक है, इसको भी चेक कर सकते हो। दोनों का लिंक कमेंट में है, और वीडियो कैसा लगा बताना। बाकी थैंक यू।